अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये वीडियो लाजमी देख लेना। ये वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बनाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, कैसे आप बना सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टेस्ट होते हैं, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पूरी देखनी है एंड तक ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बारी बारी से आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और आपको पता चल जाए कि भाई लाइसेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात है, आप दुबई में आए हो, विज़िट पे आए हो, विज़िट पे भाई लाइसेंस नहीं बनवा सकते। या तो आपके पास आज़ाद वीज़ा हो या कंपनी का वीज़ा हो। अब आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, आप दुबई आते हो, अब दुबई आके यहाँ पे कोई जॉब या नौकरी तलाश करते हो, आप जॉब पे लग गए हो, ठीक है। जॉब मैं आपको जो अपना मशवरा दूँ, 6 7 8 महीने आप जॉब करो या 5 6 महीने आप जॉब करो, ठीक है। आप थोड़े पैसे पूसे सेव करो, 5 6 महीने जॉब करो। जॉब के दौरान साथ साथ अपनी जॉब करो, साथ साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि यार साथ साथ आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। आप जॉब भी कर रहे हो, आपको टेंशन नहीं है, आपको मंथ बाद आपकी सैलरी भी मिलनी है। साथ साथ आप लाइसेंस बनवाओ। जब आप लाइसेंस बनवा रहे होगे थोड़ी सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि यार जॉब की जो ड्यूटी है उसमें कोई टेस्ट आ जाता है अगर ड्राइविंग लाइसेंस का, वो आपको जहाँ भी आप काम कर रहे हो उनके साथ आपने बना के रखनी है, उनसे अपने परमिशन लेके चले जाना है। तो जारी बात है, आप जॉब करोगे, आपको वीज़ा देंगे, आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए लाइसेंस बनवाने के लिए, जो कि हर किसी को पता है। वो एमिरेट्स आईडी ज़रूरी है कि आपके पास ये 2 साल का वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है जो आपकी कंपनी आपको लगा के दे रही है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे आऊँगा, चलो मैं कोई जॉब करूँगा, जॉब के दौरान मैं अपना लाइसेंस बनवाना स्टार्ट कर दूँगा। तो भाई वहाँ से आपने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हो, वहाँ से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, एक मिसाल है कि आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हो, आपने वहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आना है। वहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आओगे, यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तरह से होगा? वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। लाइसेंस बनवा के आप यहाँ पे आओगे, फ़ायदा उसका आपको ये होगा कि अगर आपके पास पाकिस्तान या आप जिस कंट्री से आ रहे हो, आपके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भाई यहाँ पे जो आप ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई करोगे उसकी क्लासेस होती हैं 40 क्लासेस होती हैं। अगर आपके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी हाफ़ क्लासेस माफ़ हो जाएंगी। आपको फिर 40 क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी, 40 टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, आपको 20 क्लासेस लेनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि यार आधी क्लासें माफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने 40 देनी है, एक तो आपका टाइम भी बचेगा, आपने सिर्फ 20 क्लासें देनी है, ठीक है। जो बाकी 20 हैं वो भी माफ़ हो जाएंगी। अगर आपके पास लाइसेंस अपनी कंट्री का नहीं है तो भैया आपको 40 की 40 क्लासें लेनी पड़ेंगी, टेस्ट सब देने पड़ेंगे। बेहतर यही है आप वहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आ जाओ। वहाँ से कौन सा इतना महंगा बनता है, सस्ता लाइसेंस बन जाएगा आपका, 1 महीने के अंदर अंदर आपका वहाँ से लाइसेंस बन जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा आपका, फ़ायदा और किसी का नहीं। लाइसेंस वहाँ से लाजमी बनवा के आओ, यहाँ पे आपको आधी क्लासें माफ़ हो जाएंगी, आपके आधे दिन भी बच जाएंगे। एक मिसाल है, आपका लाइसेंस अगर 3 महीनों में बनना है तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा अपनी कंट्री का, अपने मुल्क का लाइसेंस होगा, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे 3 4 महीने लग रहे हैं वहाँ पे आपके 1.5 2 महीने में लाइसेंस बन जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिट है, तो ये आपने लेके आना है। उसके बाद ये बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके मैं बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए अपनी एमिरेट्स आईडी। अब एमिरेट्स आईडी सबको पता क्या होती है, यहाँ पे जो भी आपका वीज़ा होता है वो आपका कार्ड आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिरेट्स आईडी। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास या अपने मुल्क में हमारे पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, यहाँ पे वो आता है एमिरेट्स आईडी, ठीक है। पता ही होगा, लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो आपका वीज़ा लग गया था उसको बोलते हैं एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए आपके पास, उसकी वो फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। साथ आपका होना चाहिए पासपोर्ट। सारी बात है, पासपोर्ट यहाँ सबके पास होगा। पासपोर्ट चाहिए उनको, वो फाइल चाहिए, PDF फाइल, उनको कॉपी चाहिए। पासपोर्ट आपका वो रखेंगे नहीं, सिर्फ उनको फाइल और कॉपी चाहिए। उसके अलावा जी आपके पास अपनी जो तस्वीरें हैं, जो पासपोर्ट साइज तस्वीरें होती हैं, वो 2 या 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं। आप 7 8 वो निकलवा सकते हैं, किसी भी स्टूडियो से जाके वो आप निकलवा सकते हैं। तो उसके बाद जी सबसे जो मेन चीज़ है आपका होता है आई टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप ड्राइविंग जहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाओगे, सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। तो अगर वो सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि आप अपना जो आई टेस्ट है वो करवा के आओ, तो आपने अगर तो भैया आपको बिल्कुल ठीक नज़र आता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं, आप उनको मेरे आंखें ठीक हैं, वो आपका टेस्ट करेंगे, क्लियर आएंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन वो लोग जिनको थोड़ा धुंधला नज़र आता है, अच्छे से नज़र नहीं आता, अगर वो वहाँ जाएंगे तो वो उनका टेस्ट करेंगे, लाइसेंस वाले जहाँ पे आप लाइसेंस बनवाने जाओगे,
तो वो फॉल्ट निकाल देंगे, वो कहेंगे भाई आप ऐनक लगवा के आओ, ऐनक बनवा के आओ, फिर आपका हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जो जिन लोगों की आंखें ठीक है, सही नज़र आता है, उनके लिए मसला नहीं। जो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, बेहतर है कि वो ग्लासेस बनवा लें, अगर वो नहीं पहनते या नहीं बनवाई अभी तक। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे होते हैं ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान, हमारी कंट्रियों में जो ड्राइविंग सेंटर होते हैं, लोगों ने दुकानें खोली होती हैं कि हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे, ऐसा वैसा। यहाँ पे होते हैं स्कूल, ठीक है। जैसे हम पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, वहाँ पे यहाँ पे होता है ड्राइविंग स्कूल। यहाँ पे आप जहाँ भी आप रह रहे हो, ठीक है, काफ़ी कंपनीज होती हैं, उनकी ऑलमोस्ट सेम कंपनीज होती हैं और सबकी फ़ीस भी सेम होती है, कोई इतना ज़्यादा कम फ़र्क नहीं होता। तो जहाँ भी आप दुबई के अंदर रह रहे हो, आप अपने पास देखो, लोकेशन पे देख लो कि पास ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। उनके ऑफिस आप विज़िट करोगे तो वहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये सब करने के बाद मैं आपको पैसे भी बताऊँगा कितने लगते हैं। ये सब करने के बाद आपका आई टेस्ट ये सब हो गया। उसके बाद ही आपका होता है थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं? थ्योरी टेस्ट मतलब ये होता है कि आपसे वो सवाल जवाब पूछते हैं। वो सवाल जवाब खुद नहीं पूछेंगे। अगर आप ड्राइविंग स्कूल जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप जाके आपका क्या कंप्यूटर होगा, वहाँ पे वो सवाल आएंगे, आपने उनका जवाब देने हैं, ठीक है। जैसे MCQs होते हैं, जैसे हमने बोर्ड के पेपर दिए होते हैं, MCQs होते हैं, सवाल लिखा होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये इसका जवाब है, उस पर आपने टिक कर देना होता है बस। अगर आप ड्राइविंग स्कूल नहीं जा सकते तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है। आप उनको बोल दो कि यार मैं ऑनलाइन देना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन अपने ऑफिस बैठे हो, घर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप थ्योरी टेस्ट दे सकते हो। वो डिफरेंट नंबर होते हैं, 100 नंबरों का होता है। 100 में से आपके 50 भी आगे, 40 भी आगे काम चल जाता है। और वो थ्योरी टेस्ट लोग समझते हैं पता नहीं थ्योरी टेस्ट है, हमारे से पता नहीं क्या उन्होंने पूछना क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों वाले सवाल होते हैं, ठीक है। अब काफ़ी 80-90 सवाल होते हैं, 50-60 होते हैं, बच्चों वाले सवाल होते हैं। वो आप किसी भी लैंग्वेज में, आप पाकिस्तान से आ रहे हो उर्दू में कर सकते हो, इंडिया से आ रहे हो हिंदी में कर सकते हो, जो से मुल्क में आपके आ रहे हो, जो से मुल्क से आ रहे हो, आपको जो लैंग्वेज, आपको जो ज़ुबान समझ में आती है उस ज़ुबान में आप वो टेस्ट दे सकते हो। कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बच्चों में सवाल होते हैं, वो एक 12-13 साल का बच्चा भी उसका जवाब दे देगा। उसके बाद ही आपका होगा RTA का टेस्ट, वो भी थ्योरी का टाइप टेस्ट होगा। उसमें वो आपको एक बुक हैंड ओवर करेंगे। उस बुक के ऊपर भाई सब रूल रेगुलेशंस हर चीज़ लिखी होगी, क्योंकि यहाँ पे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आप लाइसेंस लेके यहाँ पे गाड़ी चलाओगे, हल्का सा भी 19-20 का फ़र्क हो गया तो भाई फ़ाइन आता है। फ़ाइन भी फिर वो नहीं कि 500 दरम, 1,000 दरम का भी फ़ाइन आता है। तो वो होता है RTA का टेस्ट, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमने देखा होगा साइन बोर्ड, हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ साइन होते हैं कि यहाँ पे स्टॉप करना है, मतलब साइन लगे। साइन बोर्ड का सबको पता है, जो रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो साइन बोर्ड जो होते हैं वो आपको वो दिखाते हैं, ठीक है। वो साइन बोर्ड को आपने पहचानना होता है, उसके बारे में आपने जानना होता है, पढ़ना होता है कि भाई ये साइन बोर्ड है, इस साइन का क्या मतलब है। आप गाड़ी चला रहे हो, आगे साइन बोर्ड आता है, इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है, आपने लेफ़्ट जाना है, आगे आप नहीं जा सकते, या आपने रुकना है, क्या करना है। तो वो साइन बोर्ड होते हैं, वो सब आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। कि इस साइन का साइन लिखा होगा, साइन बना होगा, नीचे उसके डेफिनेशन लिखी होगी। साइन बना होगा, नीचे लिखा होगा कि भाई इस साइन का क्या मतलब है। ये आपको साइन पे कहीं पे आपको ये साइन बोर्ड नज़र आए तो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने तब क्या करना है। तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं, वो भी आपने एक दफ़ा देख लेना, या एक दफ़ा नहीं, आपने कोई 8-10 दफ़ा उसको देख लेना, जेल में बिठा लेना है, उसको समझ लेना कि यार इस साइन का ये मतलब है। ये हो गया। उसके बाद ये होगा आपका मॉक टेस्ट, वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं। मतलब ये जो शुरू के कुछ टेस्ट हैं, ये आपके मतलब समझ लो कि पढ़ने लिखने तो नहीं कह सकते, कि जो आपने बैठ के आपने देखने हैं, उनके जवाब देने हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी के अंदर आ जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा यार आसानी से कर लेता है। इसके बाद भी आप इसके अंदर से वीडियो निकाल के यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि यार ये टेस्ट कैसे होते हैं। बहुत से लोगों ने वीडियो डाली है, मुझे भी टाइम मिला, इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो अलग से। नहीं भी देखिए यार, आपको थोड़ा बहुत भी मालूमात है, थोड़े बहुत भी 8वीं 10वीं 7वीं भी पढ़े हो, आप वो टेस्ट का जवाब दे दोगे, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। उसके बाद ये आपका होगा पार्किंग टेस्ट। और ये जो टेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं टेस्ट बता रहा हूँ, इनकी आगे से ब्रांचेस हैं, समझ रहे हो। एक टेस्ट है, एक फॉर एग्जांपल पार्किंग टेस्ट है, वो खाली आपका एक पार्किंग टेस्ट नहीं होगा। पार्किंग टेस्ट है, उसके अंदर आपके 7, 8, 10, 12 टेस्ट होंगे। पार्किंग में मुख्तलिफ पार्किंग होगी कि ये गाड़ियों के बीच में पार्किंग कैसे लगानी है, स्ट्रेट पार्किंग कैसे लगानी है, हाईवे पे पार्किंग कैसे लगानी है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद जैसे पार्किंग टेस्ट होता है, पार्किंग टेस्ट सबसे पहले जो आप ड्राइविंग स्कूल जहाँ पे आप जाओगे टेस्ट देने, ये सब होने के बाद, ठीक है, तो वो एक होती है चढ़ाई सी, हाईवे होता है। वो स्कूल के अंदर इन्होंने एक छोटा सा बनाया होता है, रोड हाईवे होता है। तो उस हाईवे के अंदर, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादातर ऑटोमेटिक ही होती हैं, यहाँ पे मैनुअल तो समझो ना होने के बराबर है। तो वो आपके साथ वो बंदा बैठा होगा, अरबी बैठा होगा, जो भी बैठा होगा, वो आप गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है, हाईवे के ऊपर। अब जल्दी बात है, जब गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर जाके आपने हैंड ब्रेक ना
उठाई और आपने ब्रेक ना लगाई तो गाड़ी पीछे आएगी। तो वो आप जब हाईवे के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हो वो आपको बोलेगा यहाँ पे गाड़ी रोको, साइड पे पार्क करो, तो आपने साइड पे पार्क करनी है। अगर गाड़ी आपसे थोड़ी सी भी पीछे आ गई तो भाई आपको वो फेल कर देगा, आपको दोबारा उसकी फीस भरनी पड़ेगी, दोबारा वो टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 पार्किंग है आपसे और लगवाएंगे, एंगल पार्किंग, गराज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग। पैरेलल तो आपको पता ही होगा ना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, पैरेलल ऐसे, ठीक है। वो आपसे पार्किंग लगवाएंगे कि आप गाड़ी आपकी ऐसे सीधी है, वो आपको बोलेंगे ऐसे बैक करके ये दो गाड़ियाँ किधर खड़ी है और आपकी गाड़ी ऐसे है, आपकी गाड़ी का मुंह है उस तरफ, आपको बोलेंगे कि बैक करके गाड़ी को ऐसे लगाओ, आपने ऐसे लगा देनी है। अगर आपकी गाड़ी सामने है ऐसे है और आपने यहाँ पे पार्क करनी है, आपने गाड़ी ऐसे लानी है, ऐसे पार्क करनी है, और साइड पे 2 गाड़ियाँ होंगी, उनको टच नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा आपने ख्याल रखना, साइड मिरर्स पे आपने देखना है, सीट बेल्ट आपने पहन के रखनी है, ठीक है। जब आप गाड़ी रोको हैंड ब्रेक आपने लगा के रखनी है, क्योंकि आपके साथ जो बंदा बैठा होता है वो तो आपको देख ही रहा होता है, लेकिन ये जो आप जिस गाड़ी में बैठे होते हो उसके अंदर लगा होता है कैमरा, तो पीछे जो सिस्टम में बैठे होते हैं वो बंदे आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो बंदे देख रहे होते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे होते। उनके पास प्रॉपर उन्होंने एक पेज रखा होता है या कंप्यूटर पर एंटर करी जाते हैं कि ये बंदा ये मिस्टेक कर रहा है, ये मिस्टेक कर रहा है, वो बाद में सब बताते हैं। जो आपके साथ बैठे वो नहीं नोटिस कर पाता, तो ये पीछे पूरा कंप्यूटर का सिस्टम होता है जो आपको देख रहा होता है आप कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे। ये सब टेस्ट और इनके अंदर जितने भी टेस्ट आते हैं ये सब होने के बाद आपका फाइनल RTA रोड टेस्ट होता है। वो समझो कि आपको वो किसी भी जगह, आपका जो साथ बंदा बैठा है जो आपको देख रहा है वो आपको किसी भी जगह ले जाएगा, वो कहीं भी आपको बोलेगा कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। आपने वहाँ फ़ौरन नहीं रुकना, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी है, रुक जाना है। यहाँ पे आप जा रहे हो, कोई बंदा आपके आगे से गुजर रहा है या कोई कट है जहाँ से आपने मुड़ना है, तो आपने वहाँ पे आराम से गाड़ी रोकनी है और आपने 3 सेकंड वेट करना है। ये नहीं कि गाड़ी रोके कोई नहीं और आप चल पड़े, 3 से 4 सेकंड आपने वेट करना है और मुंह में आपने सेकंड गिनने हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ें बड़ी नोट होती हैं, आप फ़ौरन रुकोगे चल पड़ोगे और उन्हें कहना है तो, और साथ में जब भी आपने रुकना है हैंड ब्रेक लाजमी ऊपर कर देनी है। ये चीज़ें होती हैं, ये टेस्ट होते हैं। और इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, पैसों की बात कर लें। पैसे जी यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स के मुख्तलिफ हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है 2 तरीके से बनता है। एक वो होता है कि अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम ठेका बोलते हैं। दूसरा होता है आप खुद बनाते हो। तो अब अगर जिस बंदे को पहले ड्राइविंग अच्छी आती है तो उसके लिए बेहतर है वो खुद बनवाए। जिसको ड्राइविंग अच्छी नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कच्ची पक्की ड्राइविंग आती है, उसके लिए बेहतर है कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाए। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, एक फ़िक्स अमाउंट होती है, मिसाल है 7,000 दरम, 8,000 दरम, 8,500 दरम, ठीक है। नॉर्मली 7 से 8,000 दरम के बीच में होता है। वो आपने सिर्फ उनको 7 से 8,000 दरम देने होते हैं। उसके बाद आप चाहे टेस्ट में 100 दफ़ा फेल हो, 1,000 दफ़ा फेल हो जाओ, उसके बाद आपको कोई मतलब क्लास जो आप दोबारा दोगे उसकी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती। लगी समझ? वही अगर आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट के बगैर बनवाते हो तो वो फिर ये होता है, शुरू में 1150 दरम देने पड़ते हैं। उसके बाद जो टेस्ट आपका आता जाता है वो आपने फ़ीस देके अपना टेस्ट का शेड्यूल करवाना होता है कि ये मैंने फ़ीस जमा करवा दी, या मेरा टेस्ट किस दिन है, उस दिन आपको आगे टेस्ट देना होता है। और अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हो तो भाई वो टेस्ट की फ़ीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। दोबारा फेल हो जाओगे दोबारा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये सीन होता है। 15 से 20 टेस्ट होते हैं, 15 से 20 में से आप जारी बात है 2, 4, 5 मिनट फेल होगे, उसकी आपको फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी। वही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप चाहे 1000 दफ़ा फेल हो, फ़ीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी और उसमें लाइसेंस भी जल्दी बन जाता है। अब डिपेंड आप पे करता है, अगर कोई बंदा पूरा कारीगर है, पूरा माहिर है ड्राइविंग का, तो वो खुद बनवाए। खुद बनवाने में भाई 5,000 से 5,500 लग जाते हैं, 4,500 से 5,500 लग जाते हैं, ठीक है। 1-2 में भी फेल होता है तो 5,500 तक लग जाते हैं। जिस बंदे को नहीं आती उसके लिए बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाए। उसमें पता है कि यार इतने पैसे फिक्स अमाउंट लगनी है, मैं चाहे 20 दफ़ा फेल हो जाऊँ दोबारा मुझे कोई पैसे नहीं देने। तो ये तो सब प्रोसीजर सीना आ गया। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और कोई बात इसके बाद नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछ लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।